जय कृष्ण गोस्वामी। एक देवर एक भाभी का कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इसी गांव में दो भाई था। एक भाई का उम्र 30 साल का था, एक भाई का उम्र 15 साल का था। जो भाई 30 साल का था वो सरकारी नौकरी कर रहा था और छोटा वाला भाई पढ़ाई करता था। वो बड़ा वाला भाई सरकारी नौकरी करते करते किसी लड़की से प्यार कर लिया और प्यार करने के बाद उस लड़की से शादी कर लिया। उस लड़की से शादी करने के बाद जब उसे घर में लाया तो उस लड़की से बोला, हे प्राण प्यारी, मुझे तो कुछ है नहीं, मेरे पास एक छोटा सा भाई है जो कि प्रतिदिन स्कूल जाता है। इसको समय समय पे रोटी बना के देना और इसका ख्याल रखना। तो उसका भाभी ने बोला, हाँ, मैं अपने देवर का ख्याल अपने संतान के समान रखूँगा, आप इसके लिए थोड़ा सा भी चिंता ना करें। अपने पति को अच्छा अच्छा खाना, पुलाव, मांस, खीर, पूरी, अनेक ढंग का भोजन खिलाता था और खिला करके उसे काम पे भेज देता था। और जो कुछ जूठा कुठा बचा होता था वो अपने देवर को खिला देता था। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन उसकी भाभी ने क्या किया, झाड़ू लिया हाथ में और अपने देवर को बोला, अरे मेरा पति कमा कमा करके मुझे खिलाएगा और तुम बैठा बैठा पढ़ेगा? मूर्ख, तुमसे पैसा नहीं कमाया जाता है। देवर ने बोला, हे भाभी, मैं भी जब बड़ा होऊंगा तो मैं भी पैसे कमाऊंगा और आपको माँ की समान आपका सेवा करूंगा। बोला, देखता हूँ मैं, तुम मुझे माँ के समान सेवा करेगा। ये कटोरा लो और जाओ भीख मांग के लाओ। और तेरा भाई 6 बजे शाम में घर आता है, तू 4 बजे ही आया करो। और भाई से बोलना कि मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। अगर भाई को पता चल गया कि तू स्कूल नहीं जाता है तो तुझे मारते मारते भूत बना दूंगा। अब देवर डर के मारे कटोरा लेकर के गाँव में भीख मांगने लगा और भीख मांग करके भाभी को पैसे ला करके देता था। भाभी अपने लिए अच्छा अच्छा दाल, सब्जी, रोटी बना करके दोनों पति पत्नी खाता था और देवर के लिए रूखा सूखा रोटी बना करके देता था। देवर बेचारा रो करके खा लेता था। बोलता था, भाभी, मैंने जो भीख मांग करके पैसे ला देता हूँ, कम से कम तो मुझे अच्छा खाना तो दो खाने के लिए। अरे मूर्ख, आज तुम अच्छा खाना खाने के लिए मांगता है, कल तुम कहेगा जो मेरा शादी कर दो तो मैं तेरा शादी कहाँ से कर दूंगा। लेकिन तुम अपने भाई को ये न महसूस होने देना कि तू स्कूल नहीं जाता है। एक दिन उसका भाई आया, बोला, अरे तुम दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहा है, तुम खाना पीना ठीक से नहीं खाता है क्या? भैया, मुझे दिन रात पढ़ाई करना पड़ता है और मैं मन लगा करके पढ़ता हूँ, इसीलिए मैं कमज़ोर हो जाता हूँ। भाई ने अपने भाई को गले से लगा करके पप्पी ले करके दुलार मरार कर करके वो फिर से ड्यूटी चला गया और अपने घर वाले से बोला, मेरे भाई का कपड़ा धो देना और अच्छा से खाना खिला करके स्कूल भेज देना। उस दिन उसकी भाभी ने क्या किया, बोला, सब दिन तू भीख ही मांगेगा और स्कूल ही जाएगा? ये देख रहा है, 1 महीने से पहना हुआ मेरा कुर्ती, पाजामा, साड़ी, बलौज रखा है, ये सारा उठा और जा करके नलके पे इसे धो धो करके सूखने के लिए दो। बोला, हे भाभी, इतने सारे कपड़े एक दिन में हमसे नहीं धोया जाएगा।
उनकी भाभी ने झाड़ू लिया और 2-4 झाड़ू उसकी पीठ पे जमा दिया। बोला नहीं होता है तो थोड़ा थोड़ा करके धो। अब उसका देवर अपने भाभी का साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, कुर्ती, पैजामा धोने लगा, 2-2 करके सुखाने लगा। बोला देखो 4 बजे से पहले सारा कपड़ा सुखा करके मेरे कमरे में दे देना, क्योंकि तेरा भाई 6 बजे आ जाता है। और भाई से ये मत कहना कि मेरा भाभी हमसे कपड़ा धुलवाता है। इतने में उनके भाई का परीक्षा का समय आ गया और वो अपने भाई से पूछा, भाई तेरा परीक्षा कब से है? बोला भैया मेरा परीक्षा सोमवार दिन से है। बोला ठीक है भाई, मेहनत से पढ़ाई करो और अच्छा से परीक्षा देना, और अच्छे नंबर से पास करोगे तो तुझे भी अच्छा जॉब लग जाएगा। तेरा भी एक सुंदर लड़की से शादी करवा दूंगा और तेरा भी घर बसा दूंगा। भाई इतना कह कर के अपने भाई को गले से लगा लिया और वो अपना ड्यूटी पे चला गया और 100 रुपये अपने भाई को दे दिया, जाओ परीक्षा है, कुछ खाना पीना। वो भाई की घरवाली उसे देख रहा था, बोला भाई को जाने दिया और बोला अरे तेरा भाई तुझे क्या दिया, दिखाना जरा। बोला भाभी कुछ नहीं दिया, मुझे 100 रुपये दिया है। बोला 100 रुपये लेके तू क्या करेगा? देवर को 2-4 तमाचा जमा दिया। बोला ला 100 रुपये। वो 100 रुपये छीन लिया। बोला उठा सारा बर्तन और नलके पे धो। सारा जूठा बर्तन ले करके नलके पे धोने लगा और दूसरे दिन बोला फिर जा कपड़ा धो। सोमवार दिन भाई कुछ नहीं बोला। मंगलवार दिन स्कूल में उसका भाई पहुंच गया। स्कूल में पहुंचने के बाद उसका भाई मास्टर से पूछा, वो मास्टर साहब सारे विद्यार्थी को देखते हैं लेकिन मेरा भाई कहाँ है? मेरा भाई तो परीक्षा में नहीं बैठा है। मास्टर ने बोला आपका भाई 6 महीने से स्कूल का मुंह नहीं देखा है और आपका भाई परीक्षा देने के लिए आया है। बोला मेरा भाई क्यों नहीं आता है? बोला अरे मूर्ख, तुमको तो चूरू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बोला क्यों मास्टर साहब, ऐसा बात मुझे क्यों बोलते हैं? बोला तेरा भाई कटोरा लेकर के गाँव में भीख मांगता है और तुम मुझसे पूछता है जो मेरा भाई परीक्षा देने आया है। तेरे भाई को देख करके मुझे आंखों में आंसू भर आता है। तुम्हारा नौकरी, सरकारी नौकरी करना बेकार है, तू चूरू भर पानी में डूब के मर जाओ। बोला मास्टर साहब मैं इसका परीक्षा लूँगा। बोला तू क्या परीक्षा लेगा? तुम अपने बीवी का पैदाइश है और सारा पैसा कमा करके अपने बीवी को देता है और उससे भी नहीं होता है तो अपने भाई से भीख मंगवा करके पैसे इकट्ठा करवाता है। क्या तुम मरेगा तो पैसे सर पे लेकर के जाएगा? शर्म नहीं होता तुझे? ये उल्टी सीधी बातें सुन करके उसका भाई घर आया और अपने बीवी से मीठा मीठा बातें करने लगा और बोला हे प्यारे, तू तो मेरे भाई को बहुत मानता है और प्रतिदिन स्कूल भेजता है। हाँ स्वामी जी, मैं आपके भाई को नहला करके, कपड़े पे प्रेस करके, कपड़े धो करके, अच्छा खाना बना करके उसके टिफ़िन में दे करके मुझे मैं स्कूल भेजता। बोला हाँ, तो मेरा भाई सोमवार को भी परीक्षा दिया और मंगलवार को भी परीक्षा दिया। मेरा भाई अच्छे नंबर से पास करेगा। ठीक है, आज मैं ड्यूटी जाता हूँ और 3 दिन तक मुझे नौकरी से नहीं आना पड़ेगा। मैं 3 दिन वहाँ ही काम करूँगा। अब वो बेचारे नौकरी पे क्या जाएगा? वो गांव में एक धोती कुर्ता पहन करके, एक लाठी लेकर के बुढ़े के भेष में गांव में घूमने लगा। अब उसकी भाभी ने सोचा अच्छा है कि 3 दिन तो इसका भाई आएगा नहीं, 3 दिन इससे मैं
खूब भीख मंगवाऊंगा। उनके भाई को फटा हुआ एक कुर्ता पहना दिया, हाथ में बाटी दे दिया और एक हाथ में छड़ी दे दिया। बोला जाओ भीख मांग के ले। उसका भाई आंगन आंगन में भीख मांग रहा था और उसका भाई एक आदमी के दरवाजे पे बैठा था। उसे भीख मांगता हुआ देख करके उसे बुलाया, ओ बाबू इधर आना, इधर आना। वो लड़का उसके पास आया, बोला बाबू तू कितने दिन से भीख मांगता है? बोला जब से मेरा भाई मेरी भाभी को ब्याह करके लाया है उस दिन से मैं भीख मांगता हूँ। बोला तेरा भाई क्या करता है? ओ बाबा ये सब बात नहीं पूछिए तो अच्छा ही रहेगा, मुझसे ना पूछिए। बोला बोलो बाबू, जब तक बोलोगे नहीं तब तक दुख दूर कैसे होगा? बोला मेरा भाई कोई सरकारी कर्मचारी है और मेरी भाभी मुझसे भीख मंगवाता है, तो तेरा भाई तो तुमसे और क्या क्या काम करवाता है? मेरा भाभी मुझसे साड़ी धुलवाता है, कुर्ती पैजामा धुलवाता है और रूखा सूखा रोटी खाने के लिए देता है। तेरा भाई तुमसे क्या कहता है जरा बताना बाबू। नहीं हमसे नहीं पूछिए, नहीं तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। बोला नहीं बेटा, मुझे भागने की ज़रूरत नहीं है, अब तेरा सुख का दिन आने वाला है, हमसे सारी कहानी बताओ। बोला मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे गले लगा करके मुझे प्यार करता है, और जब मेरा भाई चला जाता है तो मेरी भाभी हमसे बर्तन धुलवाता है, खाना बनवाता है और सूखा रूखा रोटी खिलवाता है और झाड़ू से मारता है। नहीं विश्वास है तो मेरा कुर्ता खोल के देखिए, मेरे पीठ पे झाड़ू का निशान है। उसका भाई ने उसका शर्ट और बनियान फाड़ करके देखा तो उसकी पीठ पे झाड़ू का निशान था। बोला ठीक है तुम घर चलो और मैं तेरे भाई से मिलता हूँ। बस उसका भाई वो अपने भाई को 1000 रुपये का सिक्का उसकी बाटी में भर दिया और बोला जाओ तो अपने भाभी को देना, तेरा भाभी बहुत खुश होगा। वो लड़का वो 1000 का सिक्का ले करके अपने भाभी के पास आया। भाभी को 1000 का सिक्का दिया। भाभी बहुत खुश हुआ और उसे बोला आओ अब बैठो, थोड़ा खाना खा लो और बर्तन साफ़ करो। वो रूखा सूखा रोटी खा लिया और बर्तन साफ़ करने लगा। इतने में उसका भाई आया और अपने भाई को देखा बर्तन मांजते हुए, तो अपने घरवाली से पूछा मेरा भाई कहाँ गया, बताना ज़रा। बोला आपका भाई तो आज 3 दिन से स्कूल से आया ही नहीं। वो मैं क्या करूं, वो किसी लड़की से प्यार करता है। बोला नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। वो अपने भाई को वो देख करके और चला गया। बोला ठीक है मैं अपने भाई को खोज करके आता हूँ। इतने में वो लड़का बर्तन मांज करके अपने माँ का फोटो ले करके देख करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि माँ उन्हें मुझे इतने छोटी उम्र में छोड़ करके कहाँ चला गया माँ, कहाँ चला गया माँ, कह करके रो रहा था और सर को पटक रहा था। इतने में उसका भाभी आया। बोला रे 2 टके की छोकरे, इस लड़की का फोटो देख करके तूने सर पटक करके रो रहा है। उधर उसका भाई छुप करके ये कहानी सुन रहा था। उसका भाई आया और बोला यही मेरा भाई है। बोला हाँ, देखो ना किस लड़की की फ़ोटो को देख करके सर पटक करके रो रहा है और बोलता है माँ तो मुझे छोड़ के कहाँ चला गया। वो फ़ोटो को देखा, बोला ये तो मेरी माँ की फ़ोटो है, हे प्यारी ये मेरी माँ है और इसे तूने एक लड़की बना दिया।
इतना बात कहते हुए वो लड़का अपने भाई का गला पकड़ करके जोर जोर से रोने लगा और भाई अपने भाई को गले से लगा लिया। उस लड़की को अपने यहाँ से भगा दिया और भाई को लेकर के दोनों भाई सन्यास बन गया और जहाँ वो नौकरी करता था वहाँ अपने भाई को ले गया। वहीं दोनों भाई खाना बनाता था, खाता था और अपने भाई को पढ़ाता था। देवर भाभी की कहानी समाप्त हो गया।